लेकिन ये लड़की जब भी घर में आती है ना, चांद का जहन खराब करती है। नहीं राहिल, मैं इनसे ऐसा कुछ नहीं। देखो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे और चांद के एक होने में हमारी मदद की थी, लेकिन ये एक होना मुझे रास नहीं आया। अब बेहतर यही होगा कि तुम हमारे जाती मामला से दूर हो। मुझे लगता है कि चांद की जिंदगी में अभी तक कुछ बदला नहीं है। उसने सिकंदर से मंगनी तो तोड़ दी है, लेकिन ताल्लुक अभी तक नहीं तोड़ पाई है। लेकिन अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हारे लिए राहील अहम है या सिकंदर। मैंने राहील के जहन में एक ऐसी बात डाल दी कि उसके दिल में तुम्हारे लिए वो पहला प्यार और इज्जत कभी नहीं जाग सकती। थोड़ा थोड़ा चलना, थोड़ा थोड़ा चलना। तुम जानती हो ना मैं इनको अपनी माँ की जगह रखता हूँ। राहिल, तुम इस औरत को नहीं जानते, इससे अपनी माँ का दर्जा मत दे। बकवास बंद करो अपनी। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके इस घर से बाहर निकाल दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले तो तुम मेरी नजरों में गिर गई थी, आज से तो मेरे दिल से ही उतर गई। शायद मैंने अल्लाह के किसी नेक बंदे का दिल दुखाया है, इस वजह से ये सब हो रहा है मेरे साथ। ये लो अंगूठी। हाँ, मैंने सिकंदर का दिल दुखाया है, उसकी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने उससे मंगनी तोड़ दी। वो कम से कम मुझे समझता तो था। और राहिल तो मुझे बिल्कुल नहीं समझता। ये क्या किया तुमने? तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया। ये तरबियत तो नहीं है तुम्हारी। I'm sorry। सारी जिंदगी में आपसे रूड रहा, आपको गलत समझता रहा, आपको कभी माँ का दर्जा नहीं दिया। मैं प्लीज मुझे माफ कर दे। इट्स ओके बेटा, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो इस पूरी दुनिया में मेरा तुम्हारे और नोमान के सिवा कोई और नहीं है। तुम तो बेटे हो। चांद ने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, घरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, इनको इतना सीरियस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो चांद उनकी भी इसी तरह इंसल्ट करती। पता है, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे चांद मेरी माँ की इंसल्ट कर रही है। तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हारे इस लफ्ज से मुझे कितनी खुशी मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम तुमने मुझे अपना तो माना। I'm sorry, मैंने आपको समझने में इतनी देर कर दी। आप मेरी अपनी हैं।
बिल्कुल मेरी माँ जैसी। थैंक यू बेटा। चल अब जाओ और जाकर चांद को सॉरी करो। मैं उसे समझाने गई थी, बट एनीवेज तुम जाके उसको सॉरी करो। चलो। बिल्कुल नहीं, उसे आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर वो आपसे माफी नहीं मांग सकती तो उसकी इस घर में भी कोई जगह नहीं। जान, ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? बस बहुत हो गया। अब मैं इस घर में रह के और अपने इंसल्ट नहीं करवा सकती। अरे बेटा, ये छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर घर में होती हैं। इसका हर किस मतलब ये नहीं है कि तुम अपना सामान पैक करो और घर छोड़ के चली जाओ। हाँ, मेरा हाथ छोड़े और मुझे जाने दे। राहिल चलो बेटा, सॉरी करो चांद को। जाने दे इसे, इसका अब यहां से चले जाना ही बेहतर है। हम दोनों के इसकी शक्ल तक नहीं देखा था। ऐसा मत करो राहिल, अपने गुस्से को काबू में करो। बीवी है तुम्हारी चांद। जाने दे इसे, अब ना तो मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह है और ना ही इस घर में। इसकी असलियत जानने के बाद मैं तो उस लम्हे को पछता रहा हूं, मुझे इससे मोहब्बत हुई थी। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने। राहिल बेटा, कितना मजा आ रहा है ना खेल में। मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था, अंजा आजमाई का मजा जो है ना, उसके साथ आता है जिसके अंदर कुछ जान हो। तुम तो पहले से ही हार गई। तुमने तो मायूस कर दिया है मुझे। गेट लॉस्ट। क्या? हाँ, वाकई में सच कह रही है खाला? हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम्हारे रास्ते का पत्थर अब हट गया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इस वक्त। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी खुशी बयान कर सकूं। मेरी जान, तुम्हारी खुशी में ही मेरी और आपा की खुशी है। सही कह रही हैं। ये सब कुछ आपके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि राहिल ने चांद के ऊपर हाथ उठाया। लेकिन मुझे यकीन था फरिया। मगर खाला, इन दोनों की अभी तक तलाक नहीं हुई है। चांद अभी भी राहिल की ही बीवी है। परेशान मत हो, वो भी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ हमारे घर आके रहना पड़ेगा। देखो फरिया, राहिल इस वक्त बहुत दुखी है। इस वक्त ना उसे किसी हमदर्द की जरूरत है। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? मैं सब कुछ समझ गई खाला। मैं अभी आपके घर आती हूँ। गुड गर्ल। चलो मिलते हैं फिर। बाय। क्या करूं मैं? बैग पैक करती हूँ। हेलो। आई एम सॉरी सिकंदर, आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ जान? सिकंदर, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और मुझे उसी की सजा मिल रही है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। जान मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है यार? मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। बस हो सके तो मुझे माफ कर दो। जान देखो, मुझे लग रहा है कि तुम इस वक्त अपसेट हो। बताओ आखिर हुआ क्या है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो सिकंदर। जान की तुम कैसी बातें कह रही हो? भला मैं तुमसे क्यों नाराज हूँगा? प्लीज सिकंदर, बोलो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। हाँ चांद, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अच्छा एक काम करो कि तुम मेरी तरफ आ जाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या है। नहीं सिकंदर, मैं नहीं आ सकती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए। खुदा हाफिज। लेकिन चांद, चांद, हेलो चांद।
इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने। राहिल, ये सब क्या हो रहा है? तुमको भाई थोड़ी देर पहले ही आई थी, खाला से और चांद से मिलने आई, लेकिन खाला ने बताया देखो राहिल, तुम हिम्मत मत हारना। हाँ, तुम्हारे साथ हूँ। रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए। देखना तुम, वो माफी मांगने के लिए जरूर आएगा। उसका माफी मांगना मेरे लिए अहम नहीं है। जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाया है ना नौरी ने, उसने साबित करना है कि वो गलत है। मैं बदकिरदार नहीं हूँ। तुम परेशान बिल्कुल मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे एक मकान ढूंढना है अपने लिए। क्यों? तुम्हें कहीं और रहने की क्या जरूरत है चांद? मेरा घर है ना, तुम जब तक चाहे यहाँ पे रह सकती हो। नहीं नौरी, तुम्हारी बात अलग है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे घर के बाकी अफराद भी मेरी वजह से परेशान हो। मैं 2-3 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कुछ दिन तक मेरे घर पे रेस्ट करो। जैसे ही कोई अच्छा सा घर मिलेगा शिफ्ट कर लेना, ठीक है? अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इसका अब यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, हम दोनों के लिए। इसकी शक्ल तक नहीं देखा था। अब ना तो मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह है और ना ही इस घर में। इसकी असलियत जाने के बाद मैं तो उस लम्हे को पछताऊं, मुझे इससे मोहब्बत हुई थी। सिकंदर, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और मुझे उसी की सजा मिल रही है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती